हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बैचलर्स एकेडमी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर की आंसर की, जिसका कोड है B320। ये CCSU एग्जामिनेशन 2020 का पेपर है, जिसकी हमारे पास बुकलेट सीरीज़ आर है। आपकी कोई और सी भी हो सकती है, तो आप अपने बुकलेट सीरीज़ के अनुसार चेक कर सकते हैं कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इस बुकलेट सीरीज़ में जहाँ से स्टार्ट होगा वो आप अपने बुकलेट सीरीज़ में वहीं से मैच कर लीजिएगा। तो मैं आपको पहले ही ये कंफर्म करा दूं कि ये अनऑफिशियल आंसर की है, अभी ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है। आपकी मेहनत को कम करने के लिए हमने इस आंसर की को सबसे पहले और सबसे फास्ट आप तक पहुंचाया है। तो चलिए देखते हैं कि आपने कितना स्कोर किया है अपने एग्ज़ाम में। तो हम पेज नंबर 1 पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है लैक कंटेन्स हाउ मच परसेंट रेजिन्स। तो इसका आंसर है सी। ये इंग्लिश की तरफ सी है और हिंदी की तरफ भी सी ही है, 68 to 90%। तो दोनों लोग जो भी हिंदी और इंग्लिश में जिसने भी किया है तो वो इसको चेक कर सकते हैं अपने पेपर में। सेकेंड का है लैक इज प्रोड्यूस्ड एज। तो इसका आंसर है बी, सिक्रीशन फ्रॉम बॉडी। और हिंदी में देखा जाए तो शरीर में स्राव से रूप रूप में। आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड ऑर्डर ऑफ लैक इंसेक्ट इज। तो थर्ड का आंसर है सी, हेमियोप्टेरा। फोर्थ मूंगा सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय डी, एंथ्रेसी एस्मेंसिस। फिफ्थ का आंसर है मलबेरी सिल्कवर्म इज ए, बॉम्बिक्स मोराए। सिक्स्थ XC2 कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन बी डन बाय। तो सिक्स्थ का आंसर है 4, ऑल ऑफ द अबव। जर्म प्लाज्म बैंक, जीन बैंक एंड DNA बैंक, सभी में हम XC2 कंजर्वेशन कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी का। नेक्स्ट चलते हैं सेवेंथ, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड एट कामरूप। तो सेवेंथ का आंसर है ए। एट्थ, क्योलाडो घना बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड एट। इसका एट्थ का आंसर है ए, भरतपुर राजस्थान। प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन। नाइन्थ का आंसर है बी, 1973। टेंथ, राइनो इज फाउंड इन काजीरंगा। काजीरंगा इज़ अ नेशनल पार्क, तो वहाँ पर राइनोसोरस पाए जाते हैं, जिनको हम गेंडा भी बोलते हैं हिंदी में, जिसके एक नाक पर सींग भी होता है। तो टेंथ का आंसर हो गया सी। 11th पर चलते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरांचल में है। ये सबसे पहला नेशनल पार्क बना था हमारे देश में। 12th, इसमें फिलिंग द ब्लैंक टाइप का एक क्वेश्चन कर रखा है, तो इसमें सबसे पहले खाली जगह छोड़ रखी है। देन आर फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, विलुप्त होने की कगार पर। तो ऐसी कौन सी लिस्ट है जो फेसिंग, जो रिस्क फेस कर रहे हैं एनिमल्स या कोई भी प्लांट्स, तो उसको किस में डाला जाता है। तो वो है बी, IUCN रेड लिस्ट। तो क्या है, IUCN रेड लिस्ट। तो इसका 12 का आंसर है बी। 13, टोटल नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया आर। तो 13 का आंसर है डी, 781। इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, नेशनल पार्क आ जाते हैं, सेंचुरीज आ जाती हैं, कंजर्वेशन एरियाज़ आ जाते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स आ जाते हैं। तो इसमें जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो आ जाते हैं। तो इसमें इसका आंसर है डी, 781। आगे चलते हैं। 14th, फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी, 14th का बी। देन 15, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया आर। तो रिसेंटली डाटा के हिसाब से देखा जाए तो 101 नेशनल पार्क है, लेकिन इसमें 101 आंसर नहीं है, तो हम 100 लगा के आएंगे। इसका आंसर है डी। 16th, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज इज पब्लिश्ड बाय। तो रेड लिस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी। तो इसका भी बी आंसर है, IUCN। तो IUCN की एक बार मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो IUCN की फुल फॉर्म है। 17 का आंसर है द एलिमिनेशन ऑफ स्पीशीज इज नोन एज एक्सटिंक्शन। तो विलुप्त हो जाती है। 18th, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने काजीरंगा नेशनल पार्क, राइनोसोरस, गेंडा। मेजर कोज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। तो
फॉरेस्ट लॉस, हैबिटेट लॉस, फूड लॉस, जब लॉस होंगी चीज़ें तो एक्सटिंक्ट तो हो ही जाएगी, स्पीसीज खत्म तो हो ही जाएगी किसी भी एक जगह से। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। 20 का देखते हैं, इंडिया कंट्रीब्यूट परसेंटेज स्पीसीज ऑफ द ग्लोबल डाइवर्सिटी। तो इंडिया 8%, 7 to 8% ग्लोबल डाइवर्सिटीज में कंट्रीब्यूट करता है अपना। 21, आइडेंटिफाई द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ टर्म पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट जो किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अपना निवास करता है उसको पैरासाइट बोलते हैं। तो वो उसके ऊपर भी रह सकता है या उसके अंदर भी रह सकता है, तो इसलिए इसका आंसर सी है। एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और ऑन, इन अंदर, ऑन ऊपर, अनदर लिविंग बॉडी टू बेनिफिट इटसेल्फ। तो वो खुद के ही फायदे के लिए दूसरे के ऊपर या उसके अंदर रहता है, तो इसलिए उसको पैरासाइट बोलते हैं। तो 21 का सी। 22 का ए, आइडेंटिफाई द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ टर्म एक्टोपैरासाइट। एक्टो मीन्स बाहर, पैरासाइट मीन्स आप भी बताए परजीवी। तो जो बाहर परजीवी रहता है उसको एक्टोपैरासाइट कहते हैं। तो कोई सी सरफेस पे रहता है लिविंग की सरफेस पे, तो उसको एक्टोपैरासाइट कहते हैं। तो 22 का ए आंसर हो गया, लिव ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। देन 23 पर चलते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ट्रेपेनोसोमा इज, बाइनरी फिजन से होता है ट्रेपेनोसोमा। 24, ट्रेपेनोसोमा गैम्बियंस कोज्ड, स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है ट्रेपेनोसोमा। 25, कॉमन नेम ऑफ क्लेरियस बैट्रकस इज, मंगूर, मंगूर बोलते हैं इसको, मंगूर एक एक टाइप की फिश है ये। 26 का आंसर है, द टर्म यूज्ड टू एलिमिनेट एंडोपैरासाइट इज, वैक्सीनेशन से हम एंडोपैरासाइट को बाहर निकाल सकते हैं। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो उसकी वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि शरीर के अंदर से लोगों के कोरोना बाहर भेजना है, तो इसलिए एक तरीके का एंडोपैरासाइट ही है। अब 27 पर चलते हैं, द टर्म फॉर द एनिमल दैट आ पैरासाइट लिव ऑन और इन, उस टर्म को क्या बोलेंगे जो एनिमल के ऊपर रहता है? एनिमल के बारे में पूछा बेसिकली इसमें, तो उसको हम होस्ट बोलेंगे। मान लिया मैं हूँ तो मेरे ऊपर अगर कोई वायरस आएगा तो मैं होस्ट होऊंगा उसके लिए। 27 का हो गया सी। 28, सीसी फ्लाई कैन कैरी विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन। तो इसका आंसर है डी, ट्रेपनोसोमा ब्रूसाए। सॉरी। 29, ट्रांसमिशन ऑफ GRDAS इज डन बाय सिस्ट। तो ये सिस्ट फॉर्मेशन में ट्रांसमिट होता है किसी भी कंटामिनेटेड फूड, वाटर और फिसीज, तो इन सब से ट्रांसमिट होता है। 30, फाइलेरियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय अ मॉस्किटो, मॉस्किटो इसका वेक्टर होता है। 31, द साइक्लिक वेव ऑफ पैरास्टीमिया एसोसिएटेड विथ ट्रेपनोसोमा ब्रूसाई इन्फेक्शन आर रिलेटेड टू। तो इसमें पूछा है ट्रिपनोसोमा ब्रूसाई संक्रमण से जुड़े परजीवी के चक्रीय तरंगों का संबंध किससे है? तो वो इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट ऑफ पैरासाइट दिखाता है। तो ट्रिपनोसोमा ब्रूसाई जब इन्फेक्ट करता है तो वो हमारे इम्यून सिस्टम, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसको दबाने में काम करता है, उसको कम करने में काम करता है। तो उसी वही साइक्लिक वेव्स इससे जुड़ी हुई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल एपिकॉम्प्लेक्सॉन पैरासाइट, दे इन्फेक्ट द ब्लड स्ट्रीम। ये इसमें से नहीं है, बाकी सब ये सही है। 33, एलिफेंटियासिस इज एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। 33 का है बी, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। ऐसे ही हिंदी में भी आप चेक कर सकते हैं, सेम आंसर है। साइंटिफिक नेम ऑफ सीसी फ्लाई इज, सीसी फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है? ग्लोसिना पैपलेनिस। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है बैचलर्स एकेडमी, ये आप देख सकते हैं नीचे की तरफ। तो ड्रीम बिग, बड़ा सोचो, बड़ा करो, बैचलर्स एकेडमी का यही कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35, वुचरेरिया कॉजेस एलिफेंटियासिस, वुचरेरिया क्या कॉज करता है? एलिफेंटियासिस। 36, जियार्डिया कॉजेस इन्फेक्शन इन स्मॉल, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है तो ये इंटेस्टाइन होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? इंटेस्टाइन, INTESTINE। तो छोटी आंत जिसे बोलते हैं, तो इंटेस्टाइन होना चाहिए ये, लेकिन इन्होंने स्मॉल इन्फेक्टिव वो लिख दिया। तो 37 का अब हम देखते हैं। 37 का क्या है? लेप्टोमोनाड स्टेज इज फाउंड इन ट्रेपनोसोमा। तो ट्रेपनोसोमा में लेप्टोमोनाड स्टेज पाई जाती है।
38 चागास डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो चागास डिजीज किसके द्वारा फैलता है, ट्रिपनोसोमा क्रूजाए। 39 पैरासाइट ऑफ वुचरेरिया रिसाइड इन लिम्फेटिक्स, ये लिम्फेटिक सिस्टम को हमारे को खराब करते हैं। 40 पैरासाइट ऑफ स्लीपिंग सिकनेस इन्वेड्स इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीधे ब्रेन को अटैक करता है। स्लीपिंग सिकनेस ये इंसोम्निया पैदा कर देता है, नींद नहीं आती बिल्कुल भी इसमें। देन 41 इन विच ईयर एंटी मलेरिया प्रोग्राम वाज रीनेम्ड एज नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, तो ये 2002 में हुआ था। एंटी मलेरिया प्रोग्राम को दोबारा से नेम किया गया था, उसको नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम नाम दे दिया गया, तो ये 2002 में हुआ था। 42 विच प्लाज्मोडियम स्पीसीज इज नॉट फाउंड इन इंडिया, तो ऊपर की तीनों वाइवैक्स, फैल्सीफेरम, मलेरिया, तो तीनों पाई जाती है, लेकिन ओवेल ऐसी है जो बहुत ही रेयरली पाई जाती है इंडिया के अंदर, ये बिल्कुल नहीं पाई जाती। और इन चारों में से फैल्सीफेरम सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, सबसे ज़्यादा डेंजरस है प्लाज्मोडियम की स्पीसीज। 43 मैन इज डेड एंड होस्ट इन, तो मैन जो है डेड एंड होस्ट किस में होता है, जैपनीज एनसेफेलाइटिस, तो जैपनीज एनसेफेलाइटिस ही एक ऐसी बीमारी जिसमें ये मैड डेड एंड होस्ट होता है। डेड एंड होस्ट का मतलब होता है कि इस मैन के अंदर इन्फेक्शन होने के बाद ये किसी और को नहीं होगा, ये लास्ट इसकी होस्ट होती है, इसके बाद ये किसी को नहीं फैलेगा, तो मैन डेड एंड होस्ट होता है, तो या तो ये डेड होगा, ये बिल्कुल डेड हो जाएगा ये वाला होस्ट। तो 43 का आंसर है सी। 44 का आंसर है ए, एडीज। डेजर्ट कूलर्स प्रोवाइड एन एक्सलेंट सबस्ट्रेट फॉर ब्रीडिंग इन विच मॉस्किटोज, तो कौन सा ऐसा मॉस्किटोज है जो डेजर्ट कूलर प्रोवाइड कराते हैं, एनवायरनमेंट कौन से मॉस्किटोज को प्रोवाइड कराते हैं, एडीज। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस्किटो बोर्न इलनेस, तो ए आंसर इसका लाइम डिसीज, बाकी सारे मॉस्किटो से ही फैलते हैं। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन मॉस्किटो बोर्न डिसीज, ए डेंगू, सबसे खतरनाक आप भी जानते हो उसको। 47 पेस्ट कंट्रोल इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, मेरे हिसाब से तो इसको ऑल सिटीजन्स होना चाहिए, लेकिन इसमें भी जो पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो वो ऑल एम्प्लॉयज़। हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम आसपास की जगहों को साफ़ सुथरा रखें ताकि ऐसे मच्छर पैदा ना हो या कोई ऐसी बीमारी ना पैदा हो आसपास। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 रोडेंट्स इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आर कंसीडर्ड, तो रोडेंट्स इंसेक्ट एंड बर्ड क्या होते हैं, पेस्ट होते हैं, ये बीमारियां फैलाते हैं। रोडेंट्स किन्हें कहते हैं, चूहे वगैरह जो होते हैं, इंसेक्ट जितने भी ये कीड़े मकोड़े, बर्ड्स हमारी चिड़ियाँ हैं, जितने भी कुछ ऐसी चिड़ियाँ रहती हैं जो फैलाती हैं इन्फेक्शंस, तो 48 का बी। 49 ड्रोजीनेस इज ऑब्जर्व इन, ड्रोजीनेस जो है एक नींद की अवस्था होती है, इसमें इंसोम्निया होता है, स्लीपीनेस होती है, तो ये किस में ऑब्जर्व की जाती है, ये ऑब्जर्व की जाती है स्लीपिंग सिकनेस में। 50 राइस बग बिलोंग्स टू ऑर्डर हेमियोप्टेरा, तो इसका ए आंसर है 50 का। 51 पेस्ट कैन कंटामिनेट फूड एंड फूड सरफेस बाय स्प्रेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म उनके अंदर होते हैं, उनके सलाइवा में होते हैं, उनके बॉडी से चिपके हुए होते हैं, तो वो उनको फूड को और फूड सरफेसिस को क्या कर सकते हैं, कंटामिनेट कर सकते हैं, उनको इन्फेक्शियस बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 52 राइस बग कॉजेज मेजर डैमेज इन विच स्टेट, तो राइस बग सबसे ज़्यादा डैमेज जो किया है वो आसाम में किया है, हमारे इंडिया में आसाम बिहार की तरफ सबसे ज़्यादा किया है। नेक्स्ट चलते हैं 53 गंदी वर्ड बग इज रिलेटेड टू, तो गंदी वर्ड जो है वो है स्मेल से रिलेटेड, इसमें से बहुत बैड स्मेल आती है, इसलिए इसका नाम गंदी बग दिया गया, गंदी। 54 हाउ एल्स कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट मॉस्किटो बोर्न इलनेस, अगर आपको कोई भी ऐसा मॉस्किटो काट ले जो बीमारी फैलाता है तो आप किस तरीके से बचोगे मॉस्किटोज से, आपके आसपास ज़्यादा मॉस्किटोज है तो आप मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करोगे, जैसे कि लोशन वगैरह हम लगाते हैं। वियर लॉन्ग स्लीव शर्ट्स, फुल स्लीव शर्ट्स पहनेंगे ताकि हमारी बॉडी के कोई सभी पार्ट बाहर एक्सपोज ना हो और मच्छर हमें काटे ना। प्लेस विद एयर कंडीशनर, तो ऐसे कमरे में रहकर जो एयर कंडीशन हो, बिल्कुल खुला साफ़ सुथरा हो, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव आएगा 54 का डी। 55 मॉस्किटो ब्रीडिंग कैन बी स्टॉप्ड बाय रिमूविंग, तो हम क्या ऐसा रिमूव कर सकते हैं जिससे मॉस्किटो आगे अपनी जनरेशन बनाना बंद कर दे।
ओल्ड टायर्स, हमारे आसपास टायर्स पड़े रहते हैं, किसी की छत पे कोई दुकान वाला होता है जिसके टायर्स पड़े रहते हैं, उनके अंदर पानी भर जाता है बरसात का, तो वहाँ मॉस्किटो अपने एग ले कर देते हैं, फिर उस वो ब्रीड करते रहते हैं, आगे अपनी जनरेशन बढ़ाते रहते हैं अपनी पॉपुलेशन को, जिससे बीमारियां भी ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए टायर्स को हमें हटा देना चाहिए। स्टैंडिंग वाटर इन पूल्स, कोई भी छोटे तालाब नदी ये सब रहते हैं, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, वो बहते नहीं हैं, तो उनमें भी हमारे मॉस्किटोज जो हैं, मॉस्किटो भाई साहब अपने एग ले कर देते हैं और वो पैदा हो जाते हैं। पोटेड प्लांट्स ऐसे पौधे की ट्रे वरे और ऊपर हम छत पे रख देते हैं जिसमें पानी भरा रहता है, तो वहाँ भी मॉस्किटो पैदा हो जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो हमें इनको हटाना चाहिए, ऐसे नहीं रखना चाहिए, सब कुछ साफ़ सुथरा रखना चाहिए। 56 BHC स्प्रे इज यूज्ड टू कंट्रोल राइस बग। तो BHC जो स्प्रे है वो ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स की तरह यूज की जाती है फील्ड्स में, तो राइस बग को ये भगाने के लिए यूज होता है। इट इज़ अ इंसेक्टिसाइड। नेक्स्ट 57 पेस्ट कंट्रोल इंक्लूड्स टाइट सीलिंग सेल्फ क्लोजर एक्सटीरियर्स। तो टाइट सीलिंग और सेल्फ क्लोजर एक्सटीरियर्स में क्या आएंगे, डोर्स, विंडोज़, खिड़कियाँ, ये सब आएंगी। तो 57 का आंसर है ए। 58 मॉस्किटो बिलोंग्स टू ऑर्डर, ये डिप्टेरा से बिलोंग करता है, तो आंसर ए है। 59 सुगर केन लीफ ऑफर साइंटिफिक नेम इज पायरिल्ला परपुसिल्ला। इसका 59 का आंसर है ए। तो लीफ ऑफर जो है ये पायरिल्ला परपुसुल्ला नाम है उसका साइंटिफिक। ये इसकी शुगर केन की पत्तियों को खा जाता है और इसको डैमेज कर देता है, शुगर केन की प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। 60 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव डैश फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट सो एज नॉट टू फीड पेस्ट। तो ट्रेस, आसपास के कचरे जो हम फैलाते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं स्वच्छ भारत बनाओ, साफ सफाई करो। तो हमें अपने आसपास से ट्रेस, कचरा, कूड़ा सब हटाना चाहिए ताकि कोई भी पेस्ट वहाँ से अपना फूड ना ले सके। ठीक है, करोगे ना? गुड बच्चे। 61 व्हेन सेल्फ इंस्पेक्टिंग फॉर पेस्ट्स अ साइन दैट पेस्ट आर प्रेजेंट इज ट्रेस। तो इसका भी आंसर डी है। तो जब हम इसका 61 का आंसर है डी। 62 पेस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय सैनिटेशन, साफ सफाई, स्वच्छता। 63 जार्डियासिस स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर, दोनों, बोथ ए एंड बी, तो सी आंसर हो गया इसका। 64 पैरासाइट ऑफ स्लीपिंग सिकनेस इन्वेड्स। तो स्लीपिंग सिकनेस कहाँ अटैक करेगा, किसको, कहाँ पे निवास करेगा, वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। ठीक है, बी। 65 सुगर केन ग्रास ऊपर ब्रीड्स ड्यूरिंग, समर में ब्रीड करता है ये भाई साहब। 65 का आंसर हो गया बी। 66 डिफाइन फिश, फिश क्या है? फिश है एक्वेटिक वर्टिब्रा विद फिन्स, जिसके फिन्स होते हैं और एक वर्टिब्रेट है। 67 एन एग्जाम्पल ऑफ फिश इज सालमन। सालमन इज अ फिश, बाकी सब फिश में नहीं आते। 68 दिस फॉर्म ऑफ एक्वा कल्चर इंक्लूड कल्टिवेशन, प्रोपेगेशन एंड मार्केटिंग। अगर इन ये तीनों किसी चीज़ में आ रहे तो वो कमर्शियल फिशिंग हो जाएगी, बाकी कल्चर, कैप्चर, सोर्स ये नहीं होंगे। कमर्शियल फिश, कमर्शियल जो भी हम बाहर मार्केटिंग के लिए किसी फिश को हम ग्रो कराते हैं, उसकी ग्रोथ कराते हैं, उसको पालते हैं मछली पालन में। नेक्स्ट चलते हैं 69 कल्टीवेशन ऑफ फिशेस इन आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड पॉन्ड और वाटर बॉडीज इज कॉल्ड पिसीकल्चर, मछली पालन बोलते हैं उसको। 70 फिश फ्लोर इज रिच इन। अगर हम देखा जाए तो मछली का आटा किस में होता है, सबसे ज़्यादा उसमें प्रोटीन होती है, प्रोटीन्स होती है, तो बी आंसर है इसका। 71 फिश रियर्ड इन कल्चर फिशरी इन इंडिया आर। तो सबसे ज़्यादा फिश कौन सी हम कल्चर करते हैं, रहू और कतला, डी आंसर है इसका। 72 हु इज़ द मदर ऑफ ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग। तो ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग की मदर है विलियम स्टील। इन्होंने सबसे पहले ब्रॉयलर पोल्ट्री की फार्मिंग स्टार्ट की थी। 73 ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग इज़ मेनली एम एट। तो हम ब्रॉयलर पोल्ट्री किसके लिए हम इसको करते हैं, वो मीट के लिए, ताकि हमें मीट मिले, अच्छा मीट मिले। जैसे कि ये ब्रॉयलर जितने भी मुर्गे होते हैं ये सब किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, मीट के लिए। 74 चिकन इज ऑल्सो कॉल्ड वाइट मीट। चिकन का जो मीट होता है वो वाइट मीट होता है, मटन का मीट होता है रेड मीट, क्योंकि उसमें रेड मसल्स ज़्यादा पाई जाती हैं और चिकन में वाइट मसल्स रहती हैं, इसलिए इसका मीट जो है वाइट मीट कहलाता है। 75 व्हाट इज़ आइडियल टेम्परेचर फॉर हैचिंग एग्स
अगर आइडियल टेम्परेचर हम देखा जाए तो 101.9 होता है, 101 पॉइंट, हाँ शायद 9 होता है, तो 99 से 102 के बीच में वो आ जाएगा। सी आंसर इसका है। 76 व्हाट इज़ मेल चिकन कोल्ड, मेल चिकन को हम रूस्टर बोलते हैं, मुर्गा बोलते हैं। 77 वेयर इज चिकन डंग इज यूज, आपको पता है चिकन डंग बायोडीजल में यूज़ होता है, इसको जलाया जाता है, इससे एनर्जी निकाली जाती है, तो 77 का ए। 78 विच डेडली डिसीज इज अफेक्टिंग चिकन, बर्ड फ्लू, ऑब्वियसली चिकन इज़ अ बर्ड, तो चिकन एक तरीके की चिड़िया है, बर्ड है, तो इसलिए इसमें बर्ड फ्लू फैलता है जिससे ये इसकी डेथ होती है। 79 विच इज़ द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ चिकन, लीवर, ये जो भी चिकन खाता है उसको पता होगा कि लीवर इज अ बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द चिकन। 80 टर्माइट्स, दीमक भी बोलते हैं जिनको, बिलोंग्स टू ऑर्डर आइसोप्टेरा, ए 80 का ए आइसोप्टेरा इसका आंसर है। 81 व्हाट इज एपीकल्चर, तो एपीकल्चर क्या है, मधुमक्खी पालन, तो मधुमक्खी यानी कि कल्चर ऑफ हनी बी, हनी बी को हिंदी में क्या कहते हैं, मधुमक्खी, तो मधुमक्खी का पालन ही एपीकल्चर कहलाता है। एपिस इज जेनेरिक नेम ऑफ, एपिस जेनेरिक नेम होता है हनी बी का, एपिस इंडिका इसका पूरा नाम है। 83 एट ए टाइम क्वीन ऑफ हनी बी ले अबाउट हाउ मैनी एग्स, तो 83 का है ए 2000 एग्स, एक बार में 2000 अंडे देती है क्वीन हनी बी। 84 क्वीन इज स्पेसिफाइड फॉर एग लेइंग, हमेशा एग ले करती क्वीन। 84 का सी है। 85 डोमेस्टिकेशन ऑफ हनी बी इज कॉल्ड एपीकल्चर, बी 85 का बी। 86 नंबर ऑफ क्वीन इन अ हाइव इज ओनली 1, एक ही क्वीन रहती है। 87 इन विच बी वैक्स ग्लैंड आर फाउंड, तो बी वैक्स ग्लैंड वर्कर्स में पाई जाती है, तो 87 का हो गया सी। 88 हनी बी इज ऑफ द ग्रेटेस्ट यूज ऑफ मैन ड्यू टू विच रीज़न, हेल्प इन क्रॉस पोलिनेशन, तो हनी मैन का जो है ग्रेटेस्ट यूज मधुमक्खी की उपयोगिता में यूज़ होता है, तो वो है क्रॉस पोलिनेशन कराते हैं ये मधुमक्खियाँ जो हैं सबसे ज़्यादा, ताकि जो हमारी फसल है वो प्रोडक्ट दे पाए अपना, वो सीड बना पाए, वो फ्रूट बन पाए उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होने के बाद, तो एक क्रॉस पोलिनेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट चलते हैं 89 अमंग हनी बी वर्कर्स आर, तो वर्कर्स जो होती हैं वो फीमेल्स होती हैं, 89 का बी। 90 इन हनी बी ड्रोन्स, मेल जिन्हें बोलते हैं, आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, तो ड्रोन्स जो बनते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं, जो 2000 एग वो देती है उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, तो वो ड्रोन्स बनते हैं फिर बाद में बड़े होकर। लाइफ स्पेन ऑफ वर्कर बी इज, तो वर्कर बी का कितना लाइफ स्पेन होता है, 6 से 7 वीक, तो आंसर इसका हो गया सी 6 वीक्स। 92 हनी मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो हनी में क्या होता है, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही होते हैं और कुछ नहीं होता। 93 हनी इज, हनी एसिडिक होता है, इसकी 3 से लेके 5 तक के बीच की पीएच होती है। 94 एपिस डोरसाटा रेफर्स टू, तो एपिस डोरसाटा इज़ अ रॉक बी, ये बहुत जियंट होती है, बड़ी होती है, इंडियन कॉन्टिनेंट एशियन कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, तो इसको रॉक बी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 95 लैक इंसेक्ट इज पैरासाइट इंसेक्ट, सी आंसर है। 96 लार्जेस्ट लैग प्रोड्यूसिंग कंट्री इज इंडिया एंड बांग्लादेश, तो 96 का आंसर है सी इंडिया। 97 फीमेल लैग इंसेक्ट्स ले अबाउट डैश एग्स एट ए टाइम, तो एक बार में कितने एग्स देती है, लगभग 200 से 500 के बीच देती है, तो हमने इसका आंसर लगा दिया सी 350 टू 450। 98 लैक इज़ द बेस्ट रो बैंगल मटेरियल, तो एक अच्छी चूड़ियों की सामग्री होती है लैक, और ये डाई में भी हेल्प होती है, कलर रेड कलर देती है, तो इससे कपड़ों के ऊपर डाई भी किया जाता है लैक से। 99 इंडिया लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, रांची में प्रेजेंट है, ये आंसर है 99 का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 100 कमर्शियल लैक इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी बाय फीमेल इंसेक्ट्स, तो लास्ट का आंसर है बी। अभी आपने चेक किए होंगे, अब आप इनको चेक करना कि आपके कितने आंसर सही बैठे हैं और स्कोर क्या है। गुड लक फॉर योर ऑल द एग्जामिनेशंस, आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आप उनको अच्छे से दें, और मैं भी यूं ही आपके लिए ये वीडियोस बनाता रहूँगा जल्दी से आंसर्स की, ताकि आप
चेक कर पाएँ कि आपने कितना स्कोर किया है, और जैसे ही आप ऑफिशियल आंसर की आती है मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस आंसर की का बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू सो मच।